मुरकट्टा, सिर बिना की सांस। मेरा नाम आरव है। यह घटना आज से 10 साल पहले की है, जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में नेपाल के भीमपुर नाम के एक छोटे लेकिन रहस्यमयी गांव में अपने ननिहाल गया था। दिन में यह गांव बहुत शांति वाला लगता था, सरसों के खेत, बांस के जंगल और मिट्टी की खुशबू। लेकिन रात होते ही ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव किसी अदृश्य डर से कांप जाता हो। गांव के लोग 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे और मेरी नानी हमेशा मुझे चेतावनी देती थी, बेटा रात को बाहर मत जाना, यहाँ मुरकट्टा घूमता है। मैंने हंसकर पूछा था, नानी ये मुरकट्टा क्या होता है? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सिर बिना आत्मा जो किसी भी इंसान के शरीर पर सवार हो जाती है। मैंने इसे बस एक पुरानी कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जो कुछ अगले दिनों में हुआ उसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस गांव में मेरी बुआ भी रहती थी। कुछ साल पहले उनके पति की अचानक मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने इसे हार्ट अटैक कहा था, लेकिन गांव वाले जानते थे कि यह सामान्य मौत नहीं थी। गांव में हर कोई कहता था उन्हें मुरकट्टा ने पकड़ लिया था। उनकी मौत के बाद से बुआ हमेशा थोड़ी डरी रहती थी, जैसे कोई चीज उन्हें परेशान कर रही हो। एक शाम मैं बुआ के घर गया। उन्होंने मुझे खाना खिलाया। उनके चेहरे पर हल्की थकान और डर हमेशा दिखाई देता था। मैंने उनसे पूछा, आप रात को इतनी जल्दी दरवाजे क्यों बंद कर लेती हैं? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यहाँ रात किसी की नहीं होती बेटा, रात में जो आता है वो इंसान नहीं होता। उस रात लगभग 10 बजे मैं बाहर शौचालय की तरफ गया। हवा बहुत ठंडी थी और गांव में खामोशी ऐसी कि अपनी सांस की आवाज भी डराने लगे। अचानक मुझे लगा कोई मेरे पीछे है। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन तभी पेड़ों के बीच से एक खतरनाक आवाज आई, हेड हेड। ऐसा लगा जैसे कोई उछलते हुए चल रहा हो, जैसे उसके पैर न हो, सिर्फ भारी शरीर जमीन से टकरा रहा हो। मैं घबरा गया और तेजी से घर की ओर बढ़ा। तभी मैंने देखा मेरी बुआ दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उनका चेहरा, उनकी आंखें, उनकी चाल सब बदला हुआ था। उनकी आंखें लाल थीं, गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी और वह एक धीमी डरावनी मुस्कान के साथ मुझे देख रही थी। मैंने डरते हुए कहा, बुआ। उन्होंने गहरी, भारी, बूढ़ी औरत जैसी आवाज में कहा, रात को बाहर मत निकला कर बच्चा। वह आवाज बुआ की नहीं थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भागकर नानी के घर लौटा और दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह मैं नानी के साथ बुआ के घर गया। बुआ सामान्य थी, शांत, सामान्य आवाज, सामान्य चाल। मैंने कांपते हुए पूछा, बुआ आप कल रात बाहर थीं? उन्होंने कहा, मैं नहीं बेटा, मैं तो 8 बजे ही सो गई थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। नानी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने कहा था ना, ये तेरे फूफा जी की माँ है, तेरी बुआ की सास। वह बुढ़ापे में बहुत क्रूर थी। मरने के बाद भी उसकी आत्मा चैन से नहीं गई। अब वह मुरकट्टा बनकर रात में इंसानों के शरीर पर सवार होती है और उसे अपनी बहू सबसे ज्यादा चाहिए। उस रात मैं सो नहीं पाया, लेकिन डर की असली शुरुआत तब हुई जब रात के 2 बजे मेरी आंख खुली। खिड़की के बाहर वही आवाज फिर से सुनाई दी, हेड हेड। इस बार आवाज पहले से ज्यादा करीब थी, दरवाजे की तरफ आती हुई। मैंने धीरे से खिड़की का पर्दा हटाया और चांदनी में जो मैंने देखा वह आज भी मेरे शरीर में सिहरन पैदा कर देता है। वहां एक औरत का बिना सिर वाला शरीर खड़ा था। कंधों के ऊपर सिर्फ काला धुआं लहरा रहा था। उसका शरीर उछलकर आगे बढ़ रहा था। खट खट खट। उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी थीं और वह सीधे मेरे कमरे की तरफ आ रही थी। वह खिड़की पर आकर ठहर गई और ऐसे खड़ी हुई मानो सिर झुकाकर मुझे देख रही हो, जबकि उसके पास सिर था ही नहीं। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज बंद हो चुकी थी। उसी समय नानी कमरे में आई। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ता थी। उनके हाथ में हल्दी मिला पानी, लाल धागा और तांबे का कटोरा था। वह तेजी से मंत्र पढ़ने लगी, उम्हरिंग क्लीन चामुंडा ये बच्चे। और उन्होंने पानी उस बिना सिर वाली आकृति पर फेंक दिया। जैसे ही पानी उससे टकराया, वह आकृति जोर की डरावनी चीख के साथ पीछे हटने लगी। उसकी आवाज इंसान की नहीं, किसी राक्षसी प्राणी जैसी थी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और कुछ ही सेकंड में वह हवा में गायब हो गई। मैं डर के मारे रो पड़ा। नानी ने मुझे गले लगाया और कहा, वह तेरी बुआ को अभी भी नहीं छोड़ रही। वह शरीर ढूंढ रही है, औरत का शरीर, उसे फिर से जीना है। अगली सुबह ही मम्मी मुझे शहर वापस ले गई। मैं उस गांव से निकलते समय भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी गांव वाले कहते हैं कि बुआ रात में कभी कभी अचानक चीख कर उठ जाती है। कभी कभी उनके घर के दरवाजे के बाहर रात में खट खट
खैट की वही आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि मुरकट्टा सिर बिना की सांस अब भी अपनी बहू के शरीर की तलाश में है और कभी कभी रात में गांव के रास्तों पर चांदनी में एक बिना सिर वाली आकृति उछलते हुए दिखाई देती है और तब गांव वाले दरवाजे बंद कर लेते हैं, इस डर से कि कहीं आज रात वह किसी नए शरीर पर सवार न हो जाए।